बहुत सुंदर कीर्तन। आप लोग ऐसे ही रोज इन सारे वैष्णव कीर्तन को आप लोग गाया करो। एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर का, एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर का। जैसे आज नरोत्तम दास ठाकुर का गाया, कल आपको गाना है कल आपको भक्ति विनोद ठाकुर का कोई भजन। ऐसी अलग अलग आचार्यों का इस प्रकार से भजन आप लोग गाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कीर्तन। तो हम लोगों ने ये वैष्णव कीर्तन हमने ये गाया। इस कीर्तन को हम लोग थोड़ा सा श्रवण करेंगे, और उसके पहले हम लोग हमारे गुरु वैष्णव आचार्यों को हम सबकी ओर से उनको प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांतो नारायणीति नामिने श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्षम औदुर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरें वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शीर्षा नमामि। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतक्ष्वे नमः। आजानुलम्बितौ भुजौ कनकाबद्धातौ सङ्कीर्तनायिका पितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायितं गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कंचन्य गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्मो ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौरीय वैष्णव आचार्यों, मेरे गुरुजन, मेरे शिक्षक गुरु सभी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम लोग ने इस वैष्णव भजन को आज हमने गाया। बहुत ही सुंदर। हरिहराय नाम कृष्ण जादवाय नामः। ये नरोत्तम दास ठाकुर का भजन। हम लोग ये वैष्णव भजन, जैसे हम लोग एक दो दिन से हम लोग कथा कर रहे हैं, ये वैष्णव द्वारा गाया गया, उनके हृदय से आया गया जो भजन है। ऐसे तो हम कोई भी भजन गा सकते हैं, कोई भी कृष्ण का हम लोग भी अपने मन के से कुछ एक राइम लिख दिया, वो भी अच्छा है। कम से कम हम अपने मन को तो लगाएंगे। लेकिन जो महान वैष्णव आचार्यों द्वारा जो भजन लिखा गया है, उन भजनों को गाने से उनके हृदय में श्री राधा माधव के प्रति जो वृत्ति है, वो हमारे हृदय में आती है। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? ये श्री चंपक मंजरी, जो कृष्ण लीला में, और ये शिला रूप मंजरी को सहायता करती है। श्री चंपक मंजरी रूप मंजरी को उनको असिस्ट करती है कि कैसे वो राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए। और ये जो नरोत्तम दास ठाकुर है, ये एक राजकुमार थे, बहुत बड़े जमींदार के राजकुमार। और रोज
जब वो गंगा स्नान करने भी जाते थे तो उनके साथ पालकी आती थी, सोने की पालकी। अभी कोई बोलेगा सोने की पालकी, ऐसा भी हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा है। पहले के जमाने में अगर हम लोग देखें, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं। आज ये हम लोग सुन रहे हैं मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, लेकिन पहले के आप जमाने में देखेंगे, पहले कैसा खाना पाना कैसा था, प्रसाद कैसा था। प्रसाद भी अभी भी मेरे घर में अभी भी मे, अभी भी मेरे घर में सिल्वर प्लेट रखा हुआ है, या तांबे का थाला, या चांदी की थाला, सोने की थाला। तो पहले ऐसे होते थे। ये जो नरोत्तम दास ठाकुर थे, ये भी एक राजकुमार है, और उनके घाट तक स्नान करने के लिए भी वो सोने की पालकी में जाते थे। इतना ज्यादा उनका वैभव था, ऐश्वर्य था, ऐसे वो प्रिंस थे। लेकिन भगवान का प्रेम भक्ति मिलने के बाद, वो अपने राजकुमार से होने के बाद, किस प्रकार से वो महाप्रभु को ढूंढते 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 फिर वहां से वहां पे वे वृंदावन आए। वृंदावन आके वो श्री जीव गोस्वामी पाद, तब वृंदावन में जीव गोस्वामी पाद आचार्य जो थे। जीव गोस्वामी पाद ऐसे आचार्य जो थे कि आपने मीराबाई का नाम सभी ने सुना है। तो मीराबाई जी भी जब भजन करने के लिए वृंदावन आई, तो कोई वैष्णवों का आश्रय लेना अति आवश्यक है। बिना वैष्णव के भजन करने से उसका कोई गति नहीं होता है। आश्रय लोइलिया भजे ताके कृष्ण नाही तजे, आर सब मरे अकारणे। जो आश्रय लेके भजन करता है, कृष्ण उसको अपने पास रखते हैं। अगर हम लोग श्री जी, राधा 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 जी करके, वो एक भाव है, अच्छा है, या कृष्ण कृष्ण करके हम निकल जाएंगे और आश्रय नहीं लेंगे वैष्णवों का, गुरुजनों का, रसिक वैष्णवों का, तो हमारा कोई आर सब मौरे आकार है ने, बोले कि उनका क्या गति होगा कुछ पता नहीं है। अगर हम भगवान से डायरेक्ट संबंध जोड़ने का कोशिश करेंगे, लेकिन आश्रय लोइले भजे ताके कृष्ण नाही तजे। जो आश्रय लेके भजन करेंगे, कृष्ण उसको त्याग नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग इस वैष्णव, तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे होने के बाद जब वो जीव गोस्वामी के पास वो आते हैं आश्रय लेने के लिए, और जीव गोस्वामी ये मीरा, हम मीरा जी की बात बोल रहे थे, मीराबाई जी भी यहाँ पे भजन करने के लिए आई वृंदावन में। लेकिन तब उन्होंने जीव गोस्वामी से उन्होंने शिक्षा ली, और जीव गोस्वामी का शिक्षा लेने के बाद फिर उन्होंने राधा रानी का भजन किया, फिर जाके उनको भजन में सिद्धि प्राप्त हुई। तो हम लोग मीराबाई का आधा स्टोरी जानते हैं, लेकिन वो वृंदावन आके जीव गोस्वामी से वो शिक्षा ले रहे हैं, उनके शिक्षा से भजन कर रहे हैं, ये हम नहीं जानते। आज भी उनका मीराबाई का जो भजन स्थली है, वहां पे ब्रह्म कुंड है, गोविंद जी मंदिर के उधर दाहिनी तरफ, और वहां पे मीराबाई का जो भजन स्थली अभी भी रखा हुआ, अभी भी है वो स्थान। तो ऐसे ही श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी आश्रय लेने के लिए जीव गोस्वामी के पास तब आए, क्योंकि तब जीव गोस्वामी आचार्य जो है इस वृंदावन के, जिन्होंने छह संदर्भ लिखे। लेकिन जीव गोस्वामी ने फिर उनको बोले कि आप श्री लोकनाथ दास गोस्वामी के पास जाओ। और लोकनाथ दास गोस्वामी एक बहुत ही वैरागी संत, और लोकनाथ दास गोस्वामी जो थे, वो महाप्रभु के साथ पढ़ने आए थे, महाप्रभु के समय के हैं, बांग्लादेश से आए थे, और महाप्रभु ने उनको भेजा था यहाँ पे वृंदावन में। बहुत ही सिद्ध संत थे। कल ही अभी जैसे 2 दिन पहले ही शिवानी दीदी बोल रही थी कि उनको भगवान से प्रेरणा हुआ कि वो गोकुलानंदन के दर्शन करे। वो गोकुलानंदन में हमने लोकनाथ दास गोस्वामी की समाधि की दर्शन किया, अभी 2 दिन पहले किया हम लोगों ने।
वहां पे लोकनाथ दास गोस्वामी के सुंदर एकदम छोटे से, उनके छोटे से डीटी थे राधा विनोदी लाल, एकदम छोटे से विग्रह। अभी उनको विग्रह को सेवा करनी है, तो वो अपने विग्रह को अपने गले में ही लेके ही चलते थे इधर उधर। और राधा विनोदी लाल उनको, उनसे बातें करते थे, बोलते थे बाबा बाबा अभी मुझे भूख लगी है, कुछ मुझे खाने को दो। फिर वो विनोदी लाल को वहां पे रखते थे गोवर्धन में बरसाने में, वहीं से कुछ पुष्प चयन कर लिया, कुछ फल चयन कर लिया, उससे कुछ बना के कुछ ऐसे ये करके भगवान को, ठाकुर जी को भोग देते थे। फिर बोलते थे बाबा अभी भूख तो लगी, अभी मुझे सोना है। तो वहीं पर गोवर्धन में एक शिला करके सुंदर पुष्पों का, चंपा चमेली आदि पुष्पों का चयन करके एक सुंदर से एक भगवान ठाकुर जी के लिए एक सुंदर सा बिस्तर बिस्तर बना के ठाकुर जी को वहां पे शयन करा दी। तो इस प्रकार से वो विनोदी लाल के लेके पूरे ब्रज में भ्रमण करते थे। और विनोदी लाल जी उनको बताते थे कि बाबा यहाँ पे मैंने ये लीला की है, यहाँ पे ये लीला की है, ये बसई गांव है, यहाँ पे नंद बाबा और विश्वमानु जी यहाँ पे बैठ के सम्मेलन किए थे, यहाँ पे मैंने ये लीला। तो इस प्रकार से वो सारे ब्रज को वो जो लुप्त तीर्थ उद्धार, इसलिए उनको भी सप्तम गोस्वामी, जो अष्ट गोस्वामियों में लोकनाथ दास गोस्वामी का नाम आता है। अष्ट गोस्वामी में छह गोस्वामी में हम लोग जानते हैं, श्री रूप सनातन आदि, और इन अष्ट गोस्वामी में लोकनाथ दास गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। इस प्रकार से एकदम ही वैरागी संत, ऐसे वैरागी संत थे कि अगर ब्रज में रहना है तो ब्रज क्या है, ये ब्रज स्वयं बलदेव, स्वयं बलदेव तत्व है, स्वयं भगवान की लीला क्षेत्र है, भगवान का शरीर है। तो ब्रज में मैं अपना मल कैसे त्याग करूं। हम लोग ब्रज में रहते हैं ना, ब्रज में रहते तो यहाँ पे हम अपना मल भी त्याग कर रहे हैं, अपना शरीर का अशुद्ध जो भी हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, धो रहे हैं। तो वो ऐसे उन्नत संत थे कि मैं ब्रज में अपना मल त्याग नहीं करूंगा। वो ब्रज से बाहर दूर जाते थे और वहां पे प्रतिदिन दूर जाके सुबह सुबह जाके वहां पे अपना मल त्याग करके फिर ब्रज में आते थे। और उस जगह पे श्री लोकनाथ दास गोस्वामी जाके अपने गुरुदेव का, अपने लोकनाथ दास गोस्वामी का वहां पे वो सफाई करते थे। तो किस प्रकार से अगर हमें ब्रज में भी वास करना है तो सेवा भाव से वास करना है कि ये ब्रज या नवद्वीप धाम, मायापुर धाम, वृंदावन ब्रज, यहाँ यहाँ पे हम सेवा के लिए हम कुछ ना कुछ सेवा करें। वैष्णवों की चरण सेवा करे, वैष्णवों की धूल सेवा करे, कोई भी सेवा में लगे, या कुछ नहीं तो हरिनाम सेवा करे, कंटिन्यूअसली हरिनाम करे, कीर्तन श्रवण आदि इन सब सेवा से लिप्त रहे, क्योंकि तभी हमें यहाँ पे रहने का सार मिलेगा। तो ऐसे ही ये जब नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी के पास जाते हैं, तो जीव गोस्वामी पाद उनको बोलते हैं कि आप श्री लोकनाथ दास गोस्वामी से आप जाओ, उनसे आप दीक्षा लो। फिर नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी से अपनी दीक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन शिक्षा फिर वो फिर से जीव गोस्वामी के स्कूल में आते हैं और वहां पे वो शिक्षा लेते हैं। तो ये बहुत ही जो नरोत्तम दास ठाकुर है, कोई साधारण ये नहीं है। जब जब श्री गौरचंद्र महाप्रभु इस धरातल में थे, तब एक बार वो कीर्तन करते हुए एकदम से चिल्लाने लग गए। तब नरोत्तम का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जन्म के पहले ही श्री गौर चांद ऐसे हुंकार करने लग गए, नरोत्तम नरोत्तम। तो सभी महाप्रभु के पार्षद ये बोलने लग गए कि हे महाप्रभु, आप किसको बुला रहे हैं, कौन है ये नरोत्तम, यहाँ पे तो कोई नरोत्तम नहीं है। बोल रहे हैं ये नरोत्तम अवश्य अवश्य आएंगे, जो भी नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे पूरे पृथ्वी को अपने प्रेम भक्ति के बनिया में सबको बांध देंगे। और फिर
यही कहने पे जब महाप्रभु का जब प्रेमाश्रु वहां से निकलने लगा, तो श्री नित्यानंद प्रभु ने उस प्रेमाश्रु को एक अपने हाथ में ले लिए और उसको जाके पद्मा नदी में दिया। तो ये जो नरोत्तम दास ठाकुर इतने बड़े प्रिंस थे, एक राजकुमार थे, सोने की पालकी में अपने घर से गंगा तक जा रहे हैं, और किस प्रकार से वो वृंदावन में अकिंचन होके कैसे वो सेवा कर रहे हैं, एक प्रिंस होने के बाद भी। राजकुमार, सोनी की पालकी, मतलब इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ए कार, लाइक ए गोल्डन कार। हाँ, बहुत लोगों के ऐसे गोल्ड का नेकलेस होता है, गोल्ड का ज्वेलरी होता है। आपने किसी का सुना है गोल्ड का कार? अगर किसी के पास गोल्ड कार है, कार मेड ऑफ गोल्ड, कितना कॉस्ट, कितना मिलियनियर बिलियनियर होगा वो। तो ऐसे होने के बाद भी वो किस प्रकार से अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। जहां पे श्री लोकनाथ दास गोस्वामी मल करने जा रहे हैं, वहां पे गुरुदेव की सेवा करके आते हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जो श्री चंपक मंजरी है, श्री रूप गोस्वामी के वो असिस्टेंट है, किस प्रकार से वो सेवा कर रहे हैं, अनेकों उनकी लीलाएं, हम लोग उनके अभी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन इन नरोत्तम दास ठाकुर के ये जो भजन, तो इसलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया कि हु इज नरोत्तम दास ठाकुर, जिनका भजन आज इन भक्तों ने गाया, इतना सुंदर भजन गाया नरोत्तम दास ठाकुर, और उनके उनके द्वारा ये भजन है। नरोत्तम दास ठाकुर के ऐसे प्रार्थना, ऐसे अनेकों भजन है। तो इस भजन में किस प्रकार से श्री नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। तो पूरे भक्ति के सभी तत्व को वो यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, এই ছাই গোসাই করি चरण बंदन, जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। बोले ये छह गोसाई ही मेरे सब कुछ है, जिनके वंदना करने से सभी समस्त प्रकार के अभिष्ट पुराण, जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, सभी प्रकार के विघ्न विघ्न नाश होते हैं। अभी बहुत बार हम लोग जब भक्ति में शुरुआत में रहते हैं ना, हमको लगता है सभी प्रकार के विघ्न नाश हो रहे हैं, मतलब हमारे जितने भी घर के प्रॉब्लम है, सांसारिक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो सब शायद नष्ट हो जाएगा। अभी शुरुआत में ऐसा लगता है। मैं भी जब शुरुआत में था, बहुत पहले, तो एक बार मैं भजन भजन सुन रहा था, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, हाँ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। बोले चक्षुदान जो देते हैं जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तो मुझे लगा कि चक्षुदान मतलब आजकल हम लोग टीवी में देखते हैं ना, आई डोनेशन, किडनी डोनेशन, लंग्स डोनेशन, बोलना कि जो अपने आंखों को डोनेशन देते हैं वो बहुत बड़ा कोई भक्त है। शाब्दिक अर्थ तो वही वही लगेगा। इसलिए आश्रय लोइला भजन है, ताकि कृष्ण नहीं तजे। इसलिए हमें इन भजनों को भी कोई वैष्णवों के आश्रय में ही अगर हम गाएंगे, उनसे फिर हम उसका सही शब्द समझ पाएंगे। तो जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, विघ्न मतलब हमारे भजन के पथ में जो विघ्न है, या हमारे हृदय में जो विघ्न है, हृदय का जो हृदय ग्रंथि है, जो वासना है, जो हमको दूर खींच रही है, इस कृष्ण प्रेम प्रेम से हमें दूर खींचती है, ये जो काम है, ये जो मात्सर्य है, ईर्ष्या है, पर दुखे सुखी पर सुखे दुखी, दूसरे के सुख में हमें दुख होता है। अरे देखो उसको कितना हो गया, मुझे दुख हो रहा है। और दूसरे के दुख में सुख होता है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं करो, देखा ऐसा हुआ, मैंने तो बोला था। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, मात्सर्य जो है, काम है, क्रोध है, लोभ है, इस संसार को भोगने की जो वासना है, ये है भक्ति का विघ्न। इस विघ्न का नाश के बोल रहे हैं। सांसारिक विघ्न से कोई मतलब नहीं है। सांसारिक विघ्न आए या गए, एक भक्त को उससे कोई परवाह नहीं होता है।
जैसा उस दिन हम लोग कथा सुन रहे थे ना, कि कटहल को निचोड़ने के लिए अगर हमने हाथ में तेल लगा लिया और फिर उस कटहल को हम लोग स्प्लाइस और डाइस कर रहे हैं, तो वो कोई भी कटहल हमारे हाथ में नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अपने हाथ में अनासक्त का तेल लगा लिया है। तो अगर इसलिए सांसारिक दुखों कष्टों से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो दुख भी शायद सुख है, वो सुख भी शायद दुख है, क्या फर्क पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले मैं श्रीवास श्रीवास को एक कथा सुना रहा था, आप लोग भी जानते होंगे। इस ब्रज में एक भक्त है, तो वो विदेश से यहाँ पे आए थे, और उनको ये लगा कि मैं थोड़े दिन के लिए इस ब्रज से बाहर जाके अपने देश में जाता हूँ, और वहां पे मैं अपना जो भी कार्य है वो समाप्त करके मैं वापस आऊंगा, आके फिर से मैं भजन करूंगा। तो ऐसा सोच रहे थे, और ऐसा प्लान बना ही रहे थे कि शायद मुझे परसों जाना है, तरसों जाना है, कहीं बाहर जाना है। तो इतने में वो चलने लग गए, इतने में उनका एक्सीडेंट हो गया। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि यू हैव टू एम्पुटेट द लेग, आपको अपने पैर को काटना पड़ेगा। तो वो भक्त जब उन्होंने सुना कि पैर को काटना पड़ेगा, तो बहुत प्रसन्न हो गए। बोले कि मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, इस ब्रज से बाहर जाऊंगा, और देखो श्री जी की क्या कृपा है कि मुझे उन्होंने यहीं पर रख दिया। अब मैं यहीं पे बैठ के श्री जी की, ठाकुर जी की मैं यहाँ पे पुष्प सेवा करूंगा, उनका श्रृंगार सेवा करूंगा, आदि इत्यादि सेवा करके इधर ही भजन करूंगा। अब मैं इस ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा। मेरे मन में थोड़ी सी ऐसी भावना आई, और मैं ऐसे। तो ये भक्त का कैसा दृष्टिकोण रहता है कि वो सांसारिक प्रॉब्लम आए नहीं आए, उसको वो भजन के अनुरूप कैसे उसको वो देखता है, और ऐसी एक साधारण जीव का कैसे रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने भी न्यूज में सुना होगा, मुझे यहाँ पे पापा जी ने मुझे न्यूज पढ़ाया, जब पिछले हफ्ते में आया था, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहां से मुझे उन्होंने सुनाया कि एक लड़की थी जिसकी अभी अभी शादी होने वाली थी, और शादी का आप लोगों ने भी ये न्यूज़ देखा होगा, काफी फेमस न्यूज़ आया था काफी न्यूज़पेपर में। अभी कुछ ही 2-3 हफ्ते के पहले की बात है। और उसकी जब शादी होने वाली थी, तो शादी होने के 1 हफ्ते पहले उनको बोला कि मेरा कान का थोड़ा ऑपरेशन करना है, कुछ तो स्मॉल सा माइनर सा ऑपरेशन है। तो वो लोग हॉस्पिटल गए, और उन्हें कान का ऑपरेशन हो गया, और कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाया। अभी रात को अचानक से उनको हाथ में बहुत दर्द होने लगा, और हाथ में पूरा नीला नीला पड़ गया। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, अरे मेरा हाथ नीला पड़ गया, कुछ तो करो। बोले अब इसको क्या करेंगे, ये कुछ नहीं हुआ, कुछ साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, चला जाएगा। फिर अगले दिन होते होते पूरा हाथ नीला पड़ गया, और उसका जो भी जहर, जो भी उसका दवाई का साइड इफेक्ट होगा या कुछ गलत दवाई होगी, इतना जोर बढ़ने लग गया कि उनको हाथ को एम्प्यूटेट करना पड़ा। बोले कि अगर हमने अभी हाथ को नहीं काटा तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। और वो किस प्रकार से रोती बिलखती रह रही थी कि उसका 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद शादी थी। अभी उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, शादी हुई नहीं हुई। तो ये संसार का जो ताप है, त्रिताप है, ये बहुत ही दुखद है। इस ताप से निजात पाने के लिए, इस ताप से मुक्ति पाने के लिए बहुत कठिन है। केवल मुकुंद के शरण में ही हम लोग उस ताप को करते हैं। हम लोग माता के पास तो जाते हैं, माता के पास जाते हैं कि उनसे पूछते हैं। अभी जैसे नवरात्रि का समय चल रहा है, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, तो बंगाल में दुर्गा देवी का बहुत बहुत मानते हैं। आप लोग जानते हैं कैसे दुर्गा पूजा कैसे होते हैं उधर। और उधर बहुत ही अभी भी मुझे याद है, अष्टमी के ये में बोलते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयीति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वहां भी दुर्गा देवी को बोलते हैं विष्णुमयीति ही बोलते हैं।
विष्णु के ही सेविका। और ऐसे को बोलते कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण समस्तता, या देवी सर्वभूतेषु न खुदा रूपेण सर्वथा नमस्तस्यै नमस्त। और उनसे हम लोग अलग अलग चीजें मांगते हैं। हाँ, बोलते हैं या देवी सर्वभूत से भूतेषु विष्णुमयी सर्वथा। फिर बोलते हैं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। उनसे उनसे ये मांगते हैं देवी से कि हे मतलब हे देवी, मुझे अब रूप दो, मुझे जय दो, मुझे यशो दो। यश मतलब फेम दो। हाँ, मुझे दिग्विजय करो। बुद्धि देही, धनं देही, पुत्र देही, पता नहीं क्या क्या देही। लेकिन इतने सारे देही के बावजूद भी हम यहाँ पे, ये तो हम तो मांग लेंगे अगर किसी को रूप रूप भी मिल गया, लेकिन वो रूप कितने दिन के लिए रहेगा। किसी को यश भी मिल गया, वो यश भी कितना दिन का रहेगा। आप कहीं भी देखो। हाँ, अगर कोई क्रिकेट फॉलो करते हैं तो क्रिकेट से उदाहरण से देख लो। कपिल देव कितने बड़े क्रिकेटर, फिर सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, धोनी, फिर विराट कोहली, सो कॉल इतना यश। लेकिन कैसे होता है, धीरे धीरे यश चला चला जाता है। फिर कोई दूसरा आता है, रोहित शर्मा आता है, फिर आगे कौन कौन आएगा। आप कोई भी सब्जेक्ट में देख लो, कोई भी। हाँ, सो कॉल मार्क जुकरबर्ग, अब धीरे धीरे देखो फेसबुक का भी डाउन हो रहा है, शेयर डाउन हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, सो कॉल जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, इतना यश, द लार्जेस्ट ई कॉमर्स पोर्टल ऑफ द यू नो B2B ई कॉमर्स पोर्टल। लेकिन कहाँ है अभी अलीबाबा, जैक मा किधर है? उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अभी सुनने में आ रहा है कुछ और भी खबर। तो जो भी आप देख लो, यश भी थोड़े थोड़े समय के लिए रहेगा, रूप भी थोड़े समय के लिए रहेगा। हाँ, सो मेनी हीरोइंस केम एंड गो एंड इट्स जस्ट ऑन गोइंग। मधुबाला, क्या बाला, पता नहीं। So many heroines, they will come and go. Now the next generation, next generations. हाँ, बुद्धि देही भी आप देख लो। बुद्धि बहुत प्रखर होता है, सब लोग उसको करते हैं, धीरे धीरे बुढ़ापे के साथ वो बुद्धि भी क्षीण हो जाता है। नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। एकमात्र हरि भजन परमानेंट है। तो इसलिए हम श्री दुर्गा देवी से ये सब मांगते तो है कि हमें सारे विघ्न से, हमें विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की हम पूजा करते हैं, नवग्रह की पूजा करते हैं, दुर्गा देवी का पूजा करते हैं। मैं बचपन से देख रहा हूँ। हाँ, अंजलि देते हैं, ये करते हैं, घर में सुख शांति रहे। ऐसा सुख शांति भी धिक्कार है, ऐसा सुख शांति का जिसमें हरि भजन नहीं हो रहा है। और ऐसा दुख भी परम सुख के ये है जिसमें हरि का स्मरण हो रहा है। अगर हरि का स्मरण हो रहा है, वो दुख भी बहुत उन्नत है। हमें ऐसे ही दुख चाहिए। हम लोग अभी कुछ दिन पहले कुंती देवी का प्रसंग नहीं कर रहे थे, तो कुंती देवी बोल रहे हैं कि हे नाथ, हे केशव, हे माधव, आप दुख दो। जब हम लाक्षागृह में मेरे पुत्र को जलाया जा रहा है, आप सोचो कितना दुखद घटना है। आप आपके एक परिवार के लोगों को एक फ्लैट में लॉक कर दिया जाए, इधर का भी लॉक कर दिया जाए, गेट भी लॉक कर दिया जाए, बैल्कनी भी लॉक कर दिया हमने, और उसमें हमने आग लगा दी। और किसी माता के बच्चों को अगर आग लगा दिया जाए, माता को कैसा पीड़ा होगा। लेकिन कुंती देवी बोल रहे हैं वो लाक्षागृह का जो मेरा दुख था, वो अच्छा था दुख, क्योंकि हे केशव माधव आप हमारे साथ थे, तो ये दुख भी अच्छा है। तो इस भजन का, हम लोग इस भजन से आ रहे थे एक एक लाइन में कि
जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। तो हम कोई विघ्न नाश मतलब हम कोई अपना घर संसार का विघ्न नाश हो जाए, कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारे हृदय में जो विघ्न है, जो हमें इस भजन में वैष्णव सेवा नहीं करने दे रहा है, हमें हरिनाम करने जाते हैं, हमारा मन उस हरिनाम में नहीं लग रहा है, राधा माधव की चिंतन हमारे हृदय में नहीं हो रहा है, सांसारिक वस्तु की चिंता हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अरे अमुक मैंने फिक्स डिपॉजिट किया है, उस पैसे का क्या होगा, अरे ऑफिस का वो वाला भी काम है, उसको भी खत्म करना है, अरे आज मुझे घर में मेरा अभी बच्चों के लिए खाना नहीं बना है, अभी जाके मुझे सामान खरीदना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, अरे वो वाला घर मेरा खुला रह गया, कुछ भी, ये जो विघ्न है, कैसे मेरा मन आपके श्री चरणों में लगेगा, मकरंद के समान। हम लोग कल पढ़ रहे थे, कैसे मकरंद के समान, जैसे एक भ्रमर, क्योंकि जब हमारे हृदय में जब भगवान के प्रति प्रीति आएगी, आसक्ति आएगी, रुचि आएगा, भाव उत्पन्न होगा, तो हमें कृष्ण के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई फूल में अगर सुगंध है, रस है, तो भौरा उस फूल कहीं भी छुपा होगा, एक पत्थर के पीछे छुपा है या झाड़ी के पीछे छुपा है, भौरे को पता चलेगा और वो दूर दूर से ढूंढते ढूंढते उस फूल के पास आएगा और उस फूल का रसपान करेगा। ऐसी अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति अगर चेतना है, भगवान के नाम के प्रति निष्ठा आएगी, भगवान का नाम अगर हम प्रेम पूर्वक करेंगे, तो हमें भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय के उस भक्ति रस को आनंद लेने के लिए स्वयं कृष्ण आएंगे। इसलिए जरूरत है कृष्ण प्रेम ये करने के लिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि इसलिए इसी विघ्न नाश का हमें अभिष्ट पुराण और ऐछाई गोसाई, तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का ये भजन है। हाँ, ऐछाई गोसाई जाबे ब्रिजा कोइलाबास, राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिल प्रकाश। तो किस प्रकार से इन 6